नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एस सी गाइड में। मेरा नाम है आशीष चौतिला और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पुर्तगाली शब्द, इनके बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने पुराने पेपर को देखा होगा, उनका आपने थोड़ा सा मतलब एनालिसिस वगैरह किया होगा, तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखी होगी उसमें। तो ये जो वाला जो टॉपिक है, ठीक है, जिससे मतलब हमारे ये वाले आते हैं पुर्तगाली शब्द, अरबी शब्द, फ़ारसी शब्द। तो ये क्या कर देता है, कोई क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा कि ये जो शब्द है, कोई शब्द दे देगा, बोल देगा ये किस भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन होता है जैसे पुर्तगाली, अरबी, फ़ारसी, ये सब, ठीक है। तो ये शब्द ना याद करने बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि ये आज की हमारी जो भाषा है ना, उसमें इस तरीके से घुल मिल गए हैं ना कि हमें सुनने में ये हिंदी के शब्द लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हिंदी के शब्द होते नहीं है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा जो टास्क होता है, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है कि यार हम पहचानेंगे कैसे कि ये मतलब अरबी के शब्द हैं, फ़ारसी के हैं, पुर्तगाली के हैं, तुर्की के हैं, अंग्रेज़ हैं, मतलब किस भाषा के शब्द हैं। तो इसी जो प्रॉब्लम है, इसी इशू को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो लाया हूँ और इसमें मैं आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ। ये ट्रिक ऐसी है, इसके बाद आपके जो इम्पॉर्टेंट जो पुर्तगाली जितने भी शब्द हैं ना, वो आपकी उंगलियों पे याद होंगे। जैसे हमने हिंदी रचनाओं में किया था ना, तो हिंदी रचनाएं सारी आपको याद हो चुकी होंगी अब तक, अगर आपने उनको फॉलो किया होगा, ढंग से देखा होगा एक दो बार, तो वैसे ही ये भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लेंगे ये आपका, और 5 मिनट में आप सब कुछ याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, स्टोरी ये है कि इसमें क्या होता है कि एक कर्नल रहता है, पुर्तगाली कर्नल, और उसके घर में पादरी चोरी करने आता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड स्टोरी है। तो स्टोरी पढ़ता हूँ मैं, आप इसको गौर से देखिए, सुनिए। तो स्टोरी है कि पुर्तगाली कर्नल जब तक पादरी को अलमारी खोलते देखता, उससे पहले पादरी इस्त्री की हुई कमीज और तौलिया लेकर कमरे से चला गया तथा गोदाम में रखे काजू, संतरे, अनानास, पपीता को खाने लगा। तभी उसने वहाँ रखी बाल्टी को देखा जिसमें बोतल, फीता, गमला और आलपिन रखी गई थी। फिर उसे याद आया कि इस्पात की बनी चाबी तो वो कमरे में ही छोड़ आया है। तो तब उसने क्या किया, तब वो मिस्त्री के पास गया, क्योंकि दोबारा चाबी बनवानी थी ना। तब वो मिस्त्री के पास गया, नई चाबी लेने गया, ठीक है। ये तब वो मिस्त्री के पास नई चाबी, ठीक है, लेने गया। यहाँ पे ये लेना छूट गया है, ठीक है, लेना होगा, यहाँ पे लेने गया और ख़ुद काफ़ी पीने लगा। दोस्तों, अब करते हैं कि इसमें एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले है पुर्तगाली। तो पुर्तगाली, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी इसमें शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, वो पुर्तगाली शब्द होंगे। तो पहला है कि पुर्तगाली कर्नल जब तक पादरी को अलमारी खोलते देखता, उससे पहले पादरी इस्त्री की हुई कमीज तो और तौलिया लेकर कमरे से चला गया, ठीक है। तो हमारा पहला सेंटेंस ये होगा कि जब तक पुर्तगाली कर्नल पादरी को अलमारी खोलते देखा, मतलब देखता, तब तक वो पादरी इस्त्री की हुई कमीज और तौलिया लेकर कमरे से चला गया। तो यहाँ पे क्या है, कर्नल। तो प्रश्न आएगा कि कर्नल किस भाषा का शब्द है, तो ध्यान रख लेना, पुर्तगाली कर्नल। तो कर्नल हो जाएगा पुर्तगाली शब्द, ठीक है। तो जब तक कर्नल पादरी को, तो पादरी शब्द कौन सा हो जाएगा, पादरी शब्द भी हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। पादरी को अलमारी खोलते देखता, तो अलमारी शब्द भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका पुर्तगाली शब्द। उससे पहले पादरी, फिर से पादरी आ गया, यानी कि पुर्तगाली शब्द। उससे पहले पादरी इस्त्री की हुई कमीज, ठीक है, मतलब एक कमीज लगी हुई थी वहाँ पे फर्स्ट क्लास, उसमें प्रेस कर रखी थी। इस्त्री मतलब बोलते नहीं कि प्रेस को भी इस्त्री बोलते हैं, तो उसमें फर्स्ट क्लास इस्त्री कर रखी थी उस कमीज में, और वहाँ पे टाक रखी थी। तो उसने क्या किया, इस्त्री की हुई कमीज और तौलिया वो वहाँ से लेकर कमरे से चला गया, ठीक है, इन दोनों को लेकर। तो प्रश्न आएगा कि इस्त्री किस भाषा का शब्द है, तो इस्त्री हो जाएगा किसका, पुर्तगाली शब्द है। फिर हो जाएगा कमीज, कमीज किस भाषा का शब्द है, तो ये भी है पुर्तगाली शब्द। और कमीज और तौलिया लेकर कमरे से गया था ना, वो फिर आएगा तौलिया। तो तौलिया भी किस भाषा का शब्द है, ये भी है पुर्तगाली शब्द, को लेकर कमरे से चला गया, और कमरा भी पुर्तगाली शब्द है। तो अब वो जब कमरे से गया तो उसको छुपना था, क्योंकि वहाँ पे ना पुर्तगाली कर्नल आने वाला था या आ चुका था, तो उसको छुपना था। तो वो छुपने की जगह ढूंढते ढूंढते वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँचा गोदाम में, ठीक है। कहाँ पहुँचा वो, गोदाम में। तो प्रश्न आएगा कि गोदाम किस भाषा का शब्द है, तो गोदाम हो गया पुर्तगाली शब्द। तो जब वो गोदाम में पहुंचा, तो गोदाम में क्या था, गोदाम में आपको पता है ना, स्टोर रूम में स्टोरी तो रहेगा, सामान ही तो रहेगा, गोदाम था, वो खाने पीने का सामान था वहाँ पे। तो उसने गोदाम में रखे काजू, संतरा, अनानास तथा पपीतों को खाया। कितनी चीज़ें खाई उसने गोदाम में, 4 चीज़ें, वहाँ 4 चीज़ें रखी थी गोदाम में, ठीक है। क्या, एक था काजू, एक था संतरा, एक था अनानास और एक था पपीता, ठीक है। तो काजू भी पुर्तगाली शब्द है, संतरा भी पुर्तगाली शब्द है,
अनानास भी पुर्तगाली शब्द है और पपीता भी पुर्तगाली शब्द है। तो वो जब इन चारों को खाने लगा तो तभी उसकी, जब वो खा रहा था ना, तो खाते खाते उसकी नज़र ना दूर रखी एक बाल्टी पे पड़ी। तो गोदाम में एक बाल्टी भी रखी हुई थी। अब वो बाल्टी उसने देखी तो वो बाल्टी के पास गया, तो तभी उसने वहाँ रखी बाल्टी को देखा। तो बाल्टी भी किस भाषा का शब्द हो जाएगा? ये भी पुर्तगाली शब्द हो जाएगा, ठीक है। बाल्टी को देखा जिसमें बोतल, फीता, गमला और आलपिन रखी थी। कितनी चीज़ें? फिर से 4 चीज़ें रखी थी बाल्टी में। तो कौन कौन सी 4 चीज़ें रखी थी? बोतल, फीता, गमला और आलपिन। तो प्रश्न आएगा कि बोतल किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा पुर्तगाली शब्द, फीता भी पुर्तगाली शब्द, गमला भी पुर्तगाली शब्द और आलपिन भी पुर्तगाली शब्द, ठीक है। तो ये वहाँ रखी हुई थी। फिर उसे याद आया, जैसे उसने इनको देखा फिर उसे याद आया, जैसे हमें भी अचानक से खुशी याद आ जाती है ना, फिर उसे याद आया कि इस बात की चाबी तो वो कमरे में ही छोड़ गया है। उसके पास उसकी घर की चाबी रही होगी ना, और चाबी जनरली आपने देखा होगा चाबी लोहे की या उसकी होती है, तो लोहे को हम यहाँ पे जनरली लोहा ना बोल करके इसको इस्पात बोलेंगे। वैसे तो लोहा और इस्पात में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, लेकिन हमें उससे यहाँ पे मतलब नहीं रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि शब्द कौन सा है, ठीक है। तो इस्पात की हुई चाबी, तो प्रश्न आएगा कि इस्पात किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा पुर्तगाली। तो इस्पात की हुई चाबी, तो चाबी भी कैसा शब्द है? ये भी पुर्तगाली शब्द है। तो इस्पात की हुई चाबी को वो कमरे में ही छोड़ आया। तो कमरा मैंने अभी पहले भी बता दिया था, ये भी पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। तब वो, अब जो चाबी उसके पास थी नहीं, जैसे आप लोगों के पास भी होता है, अगर चाबी खो जाती है या बाइक की आपकी चाबी खो गई, कुछ खो गई, तो आप लोग क्या करते हो? नई चाबी बनवाते हो ना। तो वैसे ही वो क्या किया, तब वो नई चाबी बनवाने के लिए मिस्त्री के पास गया। किसके पास गया? मिस्त्री के पास। तो मिस्त्री किस भाषा का शब्द है? तो मिस्त्री भी हो जाएगा पुर्तगाली शब्द। मिस्त्री के पास नई चाबी बनाने गया और ख़ुद कॉफ़ी पीने लग गया। तो जब मिस्त्री चाबी बना रहा होगा तो बगल में कोई कैफ़े वगैरह होगा, एक छोटी सी दुकान होगी, तो वो वहाँ पे खुद कॉफ़ी पीने लग गया। चाय नहीं पी रहा था, ठीक है, कॉफ़ी पी रहा था, चाय नहीं है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो पुर्तगाली शब्द थे दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको स्टोरी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर नहीं भी इस बार जल्दी करते हैं। तो स्टोरी ये है कि पुर्तगाली कर्नल जब तक पादरी को अलमारी खोलते देखता, उससे पहले पादरी इस्त्री की हुई कमीज और तौलिया लेकर कमरे से चला गया था। गोदाम में रखे काजू, संतरे, अनानास और पपीते को खाने लगा। तभी उसने वहाँ रखी बाल्टी को देखा जिसमें बोतल, फीता, गमला और आलपिन रखी थी। फिर उसे याद आया कि इस बात की चाबी तो वो कमरे में ही छोड़ गया है। तो तब वो मिस्त्री के पास गया। क्यों गया? नई चाबी को बनवाने के लिए, और खुद बैठ के कॉफ़ी पीने लग गया, ठीक है। तो इसमें जो ये शब्द हैं, कर्नल, पादरी, अलमारी, स्त्री, तौलिया, कमीज, कमरा, काजू, ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये है पुर्तगाली शब्द। तो दोस्तों ये थी पुर्तगाली शब्दों की ट्रिक। और भी इसके अलावा पुर्तगाली शब्द हैं, ठीक है। देखो पुर्तगाली अपने आप में एक भाषा है, तो सिर्फ इतने शब्द तो होंगे नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो पेपर में रिपीट पे पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।